अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब से एक दरख्वास्त है कि अगर कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दुनिया की एक पुरानी बस्ती में एक ऐसा वक्त था जब जुल्म अंधेरों की तरह हर समत फैल चुका था। बस्ती का नाम नूरगढ़ था, लेकिन वहां रोशनी नाम की कोई चीज बाकी ना रही थी। नूरगढ़ पर एक बेरहम जालिम और खूनखार बादशाह हुकूमत करता था, बादशाह शहनवाज खान। शहनवाज खान का तख्त सोना चांदी से बना हुआ था, लेकिन इसके दिल में इंसानियत की एक रमक भी ना थी। वो अपनी ताकत का नशा ऐसा पी चुका था कि इसे किसी की जान, किसी की इज्जत, किसी की भूख, किसी के आंसू की कोई परवाह ना थी। नूरगढ़ के किसान दिन रात मेहनत करते, मगर उन्हें अनाज का एक दाना भी ना मिलता। हर साल टैक्स बढ़ाया जाता, हर माह नई सजाएं दी जाती और हर दिन किसी न किसी मजलूम का खून जमीन पर गिरता। औरतें खौफ में जीती थीं, बच्चे सहमे हुए होते और बूढ़े बस ये दुआएं करते कि अल्लाह इस जुल्म का खात्मा हो। एक रात जब आसमान पर बादल छाए हुए थे और बिजली गरज रही थी, शाही फौज ने नूरगढ़ के एक गरीब गांव बचनपुर पर हमला कर दिया। बादशाह को खबर मिली थी कि वहां कुछ लोग उसके खिलाफ बोलने की जुर्रत कर रहे हैं, वो जुर्रत जिसकी सजा सिर्फ मौत थी। इस रात दर्जनों घरों को जलाया गया, मासूम बच्चों को माँ बाप के सामने कत्ल किया गया और औरतों की चीखें आसमान तक गईं। इसी रात एक नौजवान खातून ज़ैनब और उसका शौहर नबील अपनी जान बचाने के लिए करीबी जंगल की तरफ भागे। ज़ैनब हामला थी और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। नबील, जो कि एक आम किसान था, अपनी बीवी को संभालते हुए जंगल में छप गया। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। सुबह होने से पहले बादलों के दरमियान बिजली की एक जोरदार कड़क सुनाई दी और ऐन इस लम्हे ज़ैनब ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की आंखें नीली थीं जैसे आसमान की गहराई को समोए हुए, और उसके रोने की आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। नबील ने अपने बेटे को हाथों में उठाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, आ अल्लाह, अगर ये बच्चा तेरा इनाम है तो इसे वो ताकत दे कि ये जालिम बादशाह को खत्म कर सके। इस बच्चे का नाम रखा गया अहमद। दूसरी तरफ शाही महल में बादशाह शहनवाज खान अपनी ख्वाबगाह में बेचैन नींद सो रहा था। अचानक इसने एक खौफनाक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक बच्चा नीली आंखों वाला इसे इसके तख्त से घसीट कर नीचे फेंक रहा था। बादशाह चीख मार कर उठा, पसीने में शराबूर, और फौरन नजूमियों को बुलाया। नजूमियों ने कहा, बादशाह सलामत, आपका तख्त खतरे में है। एक बच्चा पैदा हुआ है जो आपका खात्मा करेगा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, पूरे नूरगढ़ में नीली आंखों वाले हर बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। और यूं एक नया जुल्म शुरू हुआ, नीली आंखों के बच्चों का कत्ल। रात का पहर था, आसमान पर बादल छाए हुए थे और जंगल के अंदर एक तेज हुआ दरख्तों की शाखों को झंझोड़ रही थी। अहमद खामोशी से पत्थरों से बनी एक पुरानी दीवार के पीछे छुपा हुआ खड़ा था। इसके चेहरे पर रोशनी कम मगर अज़्म ज्यादा था। इसकी मुट्ठी में वो तलवार थी जिस पर अदल ओ लिखा था, और दिल में वो दर्द था जिसे जंजीरों में नहीं बांधा जा सकता। पहला वार। लालगढ़ के खंडरात अब सिर्फ राख का ढेर थे। मिट्टी में खून रीछ बस गया था। अहमद ने पहली बार मौत को इतना करीब से देखा था, न सिर्फ दुश्मनों की मौत बल्कि अपने लोगों की भी। वो खामोशी से बस्ती में दाखिल हुआ जहां अभी तक शाही सिपाही अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। शराब के नशे में झूमते हुए जलती लाशों के आसपास हंसी मजाक हो रहा था। एक नौजवान लड़की मुश्किल से 14 साल की एक दरख्त से बंधी हुई करा रही थी। इसके गाल पर थप्पड़ के निशान थे और कपड़े उदे खिले थे। अहमद ने यह मंजर देखा तो जमीन इसके पैरों से निकल गई। इसके अंदर एक सदियों पुराना तूफान जाग उठा। वो खामोशी से आगे बढ़ा, दरख्त की जड़ के पीछे छपकर एक सिपाही को करीब बुलाया। जो ही सिपाही उसके पास आया, अहमद ने पहली बार तलवार उठाई और वार किया। तलवार ऐसी चली कि सिपाही का गला एक झटके में किट गया। खून अहमद के हाथ पर गिरा और उसने आंखें बंद कर ले। ये जुल्म के खून की बो है, इसने आहिस्ता कहा, और उसकी वो मुझे जीने नहीं देगी जब तक मैं इसकी जड़ न काट दूं। खौफ में लिपटा इंसाफ। ये पहला कत्ल था लेकिन आखिरी नहीं। अगले 10 मिनट में अहमद ने अकेले 5 सिपाहियों को खत्म कर दिया। लड़की को रस्सी से आजाद कराया और कहा,
तुमने कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह तो उनका है जिन्हें ताकत दी गई थी, मगर वो हैवान बन गए। लड़की रो पड़ी और जमीन पर गिरकर उसके पांव चूमने लगी, लेकिन अहमद पीछे हट गया। मैं कोई नजात दहिंदा नहीं, मैं तुम्हारे दुख का कर्जदार हूं। अहमद जान चुका था कि लालगढ़ जैसी बस्तियां और भी हैं। जहां जहां शहनवाज का जुल्म पहुंचा है, वहां वहां एक अहमद का पहुंचना लाजिम है। गुमनाम जंगजू। अगले हफ्तों में नूरगढ़ की सल्तनत में अजीब सी अफवाहें फैलने लगे। लोग सरगोशी में एक नाम लेने लगे। एक निकाब पोश नौजवान आ रहा है जो जालिम सिपाहियों को अंधेरे में मार कर गायब हो जाता है। बस्तियों के दरवाजों पर लोगों ने रात को लिखना शुरू कर दिया, अदल आने वाला है। सिपाही खौफ ज़दा हो चुके थे। पहली बार जुल्म को शक होने लगा कि इसका दौर खत्म होने वाला है। शाही महल में खौफ। शहनवाज खान के दरबार में रात गए इजलास हुआ। वजीर जनरल नजूमी सब मौजूद थे। बादशाह के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। कौन है ये लड़का? बादशाह धाड़ा, किसकी जुर्रत हुई मेरे सिपाहियों को मारने की? एक बूढ़ा नजूमी लरसती आवाज में बोला। बादशाह सलामत। वही बच्चा, वही जिसका ख्वाब अपने 17 साल पहले देखा था, वो आ चुका है। शहनवाज के हाथ से सोने का प्याला गिर गया। कत्ल करो इसे, हर बस्ती में ऐलान करो, जो इसे मारेगा इसे सोने का ताज दिया जाएगा। अहमद की तन्हाई। उधर अहमद एक पहाड़ी चोटी पर खड़ा था और नीचे पूरी सल्तनत को देख रहा था। इसके कदमों तले जमीन का वही टुकड़ा था जिस पर उसकी मां ने इसे गोद में लिया था। वो जानता था आगे की राह आसान ना होगी। इसने बाबा हुसाम को गिले लगाया और कहा, मुझे जाना होगा बाबा, अब मुझे अदल को इसके मकाम पर बिठाना होगा। बाबा हुसाम की आंखों में आंसू थे लेकिन लबों पर दुआ। जाओ मेरे बेटे, लेकिन अपना दिल बचा कर रखना। जब ताकत मलती है दिल मरने लगता है। वो दिन बहुत खामोश था। आसमान पर बादल नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे फिजा में कोई दुख छुपा हुआ है। अहमद, जिसने अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, अब शहर नूरगढ़ में दाखिल हो रहा था। वही शहर जहां इसका बचपन कत्ल हुआ था, जहां इसकी मां के ख्वाब जलाए गए थे और जहां इसके लोगों की चीखें महल की दीवारों से टकरा कर मर जाती थीं। शहर के दरवाजे पर सिपाही खड़े थे। अहमद ने सादा लिबास पहना हुआ था, चेहरे पर निकाब और हाथ में लकड़ी का एक बिक्से जिसमें कोई हथियार नहीं, सिर्फ मां का दोपट्टा, बाप की आखिरी लिखी दुआ और बाबा हुसाम की दी हुई छोटी सी किताब अदल का फलसफा थी। शहर की पहली सांस। शहर में कदम रखते ही अहमद को महसूस हुआ जैसे वो सांस नहीं ले पा रहा। हर गिल्ली, हर दरवाजा, हर दुकान एक लाश की मानिंद लग रही थी। लोग जमीन की तरफ नजरें झुकाए चल रहे थे, जैसे उनकी आंखों में रोशनी नहीं, सिर्फ खौफ का धुआं है। एक गिल्ली में एक छोटा सा बच्चा भूखा बैठा रो रहा था। अहमद इसके पास गया, जमीन पर बैठा और पूछा, क्या हुआ छोटे? बच्चे ने कमजोर आवाज में कहा, उम्मी बीमार है। अबुआ को शाही सिपाही गधों के साथ बांध कर ले गए थे। बोले टैक्स नहीं दिया, फिर वापस नहीं आए। अहमद की मुट्ठी बंद हो गई। इसके दिल में जैसे किसी ने गर्म सीसा डाल दिया हो। वो जानता था जुल्म क्या होता है, लेकिन अब वो जुल्म को आंखों के सामने जी रहा था। शाही बाजार का नौहा। नूरगढ़ का बाजार जो कभी रंगीन कहलाता था, अब सिर्फ एक सिया मंजर था। हर दुकान पर सिपाहियों का कब्जा था। आम आदमी कुछ खरीद नहीं सकता था और अगर कर लेता तो उसे चोरी का इल्जाम देकर मारा जाता। एक बुढ़िया जिसकी उम्र 70 साल के करीब थी, एक रोटी खरीदने की कोशिश कर रही थी। वो अपने पोते के लिए खाने का कुछ लाई थी। सिपाही ने आकर इससे रोटी छीन ली और जमीन पर फेंक कर जूते से रौंद डाली। गंदी बूढ़ी। फकीर नस्ले महल के बाजार में आने लगे। वो हंसा। अहमद ने यह मंजर देखा और अंदर से टूट गया, लेकिन वो जानता था कि वक्त अभी नहीं आया। इसने सिर्फ बुढ़िया के पास जाकर जमीन से वो रौंदी हुई रोटी उठाई, इसके आंसू साफ किए और कहा, माँ जी, खुदा की कसम, वक्त बदलेगा। ये रोटी इज्जत से वापस मिलेगी। अवाम का खंजर जालिम के खिलाफ। इस रात अहमद ने शहर के गुरबा को इकट्ठा किया। अंधेरे में एक खंडर में सब जमा हुए।
वहां आंसू थे, जख्म थे, लेकिन उम्मीद नहीं थी। अहमद खड़ा हुआ और बोला, मैं कोई मसीहा नहीं, मैं तुम जैसा हूं। मैं भी अपनी मां की लाश को उठाकर दफना चुका हूं। मैंने भी अपने बाप की चीखें सुनी हैं। लेकिन अगर हमने अब भी चुप रहना सीख लिया तो हमारी नस्लें सांस लेना भी भूल जाएंगी। एक औरत खड़ी हुई जिसकी आंखें सूजी हुई थीं, बोली, क्या तुम हमारे बच्चों को बचा सकते हो? क्या तुम हमें जीने का हक वापस ला दोगे? अहमद की आंखों में आंसू थे मगर आवाज मजबूत, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें यह हक लेने का रास्ता दिखा सकता हूं। इसी रात पहली बार शहर में दीवारों पर लिखा गया, शाही जुल्म के खिलाफ अवामी अदल जिंदाबाद। शाही महल में जलजला। शहनवाज खान जब सुबह बेदार हुआ, इसे पहली बार शहर की गलियों में खामोशी नहीं सरगोशियां सुनाई दी। इसने वजीर खास को बुलाया। क्या हो रहा है शहर में? वजीर ने लरजते लबों से कहा, कोई है जो अवाम के दिलों में आतर चुपका है। लोग इसे साया अदल कहने लगे हैं, लेकिन वो छुपा हुआ है, निकाब में है। शहनवाज ने गराया, इसका सर मेरे कदमों में होना चाहिए। ऐलान कर दो, जो इसे गिरफ्तार करेगा इसे निस्फ सल्तनत इनाम में मिलेगा। अहमद की तन्हाई में एक सवाल। इसी रात अहमद एक छत पर बैठा था, चांद की रोशनी में मां का दुपट्टा हाथ में थामे। आंखें बंद थीं और दिल में एक सवाल, क्या मैं इंसाफ ला रहा हूं? मैं सिर्फ बदला लेने आया हूं? इस लम्हे बाबा हुसाम की आवाज उसके दिल में गूंजी। अदल वही है जिसमें तेरा दर्द दूसरों के दर्द से अलग ना हो। सुबह का सूरज नूरगढ़ पर कुछ यूं तुलू हुआ जैसे किसी मुर्दा जिस्म पर चिराग जलाया जा रहा हो। बाजार बंद थे, गलियां सुनसान और घरों के दरवाजे अंदर से बंद। रात को हुआ कुछ ऐसा कि सारा शहर लरज गया। पहला खूनी हमला। अहमद ने अपनी तहरीक का पहला बड़ा वार किया। शाही अनाज के गोदाम को लूटकर गरीबों में बांट दिया। हजारों लोग पहली बार सैर होकर सोए, मगर यही वो रात थी जब जुल्म की नींद भी टूट गई। सुबह होते ही शाही सिपाहियों ने शहर के एक पुराने चौक पर 17 नौजवानों को गिरफ्तार किया। इल्जाम था गद्दारी, बगावत, शाही हुक्म उदूली। ये सब बेगुनाह थे। इनमें वो बच्चा भी था जो भूखा रो रहा था, वो लड़की भी थी जिसकी मां ने अहमद से दुआ करवाई थी। सबको एक कतार में बांध दिया गया। शहनवाज का हुक्म। महल के सबसे बड़े मीनार पर खड़ा होकर शहनवाज ने चीख कर ऐलान किया, यह है अवामी अदल, यह है तुम्हारी बगावत। अगर एक भी शख्स बोला तो इसका सर काटकर शहर की फसील पर लटका दूंगा। फिर इसने इशारा किया। एक एक करके इन नौजवानों के गिले पर तलवार चली। शहर की हवा में चीखें घुल गईं। एक मां ने अपने बेटे को सूली पर जाते देखा तो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। और फिर अहमद आ गया। निकाब में लिपटा, सिया लिबास में मलबूस अपने घोड़े पर आया। लोगों की नजरों में उम्मीद जागी। सिपाही पीछे हट गए। शहनवाज की आंखों में आग लग गई। यही है वो, पकड़ो इसे। लेकिन अहमद कुछ बोलने आया था। अदल की पुकार। अहमद घोड़े से उतरा, चौक के बीच खड़ा होकर बुलंद आवाज में बोला, ये जुल्म नहीं, ये बुज़दिली है। जो औरतों और बच्चों के लहू से हुकूमत करता है वो बादशाह नहीं, कसाई होता है। मेरा नाम लेकर लोगों को कत्ल किया गया, तो लो, मैं खुद आया हूं। मुझे मार दो, लेकिन उन बेगुनाहों को छोड़ दो। लोग साकित थे, सिपाही हैरान। शहनवाज ने कहकहा लगाया, तो ताव ही है वो साया अदल, तो आ गया। हा हा, अच्छा, तो अपनी मौत खुद मांगने आया है। अहमद की सबसे बड़ी कुर्बानी। शहनवाज ने हुक्म दिया कि अहमद को सूली पर चढ़ा दिया जाए ताकि अवाम की उम्मीद भी इसके साथ दफन हो जाए। अहमद को बांध दिया गया। वो खामोश रहा। कोई चीख, कोई इल्तिजा, कुछ नहीं। बस जब इसे सूली पर खड़ा किया गया तो इसने लोगों की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, अगर मेरी मौत से तुम जाग सकते हो तो मैं 1000 बार मरूंगा। फिर नीचे से तख्ता खींच लिया गया, लेकिन ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। आसमान पर बादल गिरजे। हुआ ने एक चीख मारी,
लोग दौड़े, औरतें बैन करने लगे, बच्चे रोने लगे। मगर एक लम्हे बाद एक जवान सिपाही दौड़कर सूली की तरफ आया और रस्सी काट दी। अहमद जमीन पर गिरा लेकिन जिंदा था। सिपाही ने कहा, नहीं, मैं जुल्म के लिए नहीं, इंसानियत के लिए पैदा हुआ हूं। अब मेरा दिल जालिमों के साथ नहीं धड़कता। इसी वक्त दर्जनों सिपाही अपने हथियार फेंकने लगे। कुछ अहमद के सामने झुक गए। बगावत का आगाज। लोग चीखने लगे, अदल जिंदा है, हम सब अहमद हैं, जुल्म मुर्दाबाद। वो लम्हा तारीख बन गया। शहनवाज महल में भागा, चीखता रहा, ये क्या हो रहा है? मेरे ही सिपाही गद्दार हो गए। वजीर ने धीमी आवाज में कहा, नहीं बादशाह सलामत, ये गद्दारी नहीं, ये इंसानियत है। जो आपके दरबार में बरसों से कैद थी, आज आजाद हो गई है। शहनवाज अब पहले जैसा शहनवाज नहीं रहा था। ना चेहरे पर वो गुरूर, ना आंखों में वो रोशनी। वो अब एक ऐसा शिकार था जिसे अपने ही महल के साए का भी डर था। महल के अंदर अब पहले जैसा सुकूत नहीं, बल्कि दरवाजों के पीछे सरगोशियां थीं, गुलामों की नजरें झुकी हुई थीं और दरबारी वजीरों की सांसें फंस चुकी थीं। शाही खुफिया कमरा। महल के तहखाने में जहां सिर्फ बादशाह, इसका खास वजीर और जल्लाद जा सकते थे, एक खुफिया मशवरा हो रहा था। अगर अहमद जिंदा रहा तो तुम्हारा तख्त चंद दिनों का मेहमान है, बादशाह सलामत, वजीर ने कहा। तो क्या किया जाए? कत्ल? नहीं, कत्ल अब तुम्हें कातिल बना देगा। अब चाल ये है, मुआफी और एतमाद। मुआफी? मैं? जी हां, इसको मुआफ करो, इसे दरबार में बुलाओ, इसे रियाया का नुमाइंदा कहो, इसका दिल जीतो और फिर जब वक्त आए खंजर पीठ में मारो। दूसरी तरफ अहमद। शहर के बाहर एक पुराना मंदिर अब इनकलाब का मरकज बन चुका था। वहीं अहमद लोगों के जख्म धो रहा था, इलाज करवा रहा था और नए सिपाहियों को इंसाफ का मतलब सिखा रहा था। अचानक एक घोड़ा आता है, साथ पैगाम। बादशाह शहनवाज अहमद को महल में बुलाते हैं, अवाम के नुमाइंदे के तौर पर एक नए मुआहदे की बातचीत के लिए। लोग चौंक गए, कुछ बोले, ये धोखा है, अहमद मत जाओ। कुछ बोले, ये वक्त है कि बादशाह को नीचा दिखाया जाए। जाओ अहमद और उसके महल में अदल का परचम गाड़ दो। अहमद की खामोशी। अहमद रात भर सोया नहीं। बाबा हुसाम की बातें याद आए। सच वही होता है जो दुश्मन के महल में भी झुकने के बजाय खड़ा रहे। सुबह अहमद ने कपड़े बदले और मां का दोपट्टा अपने शाने पर डाला। दो वफादार दोस्तों को साथ लिया और महल की तरफ रवाना हुआ। महल में दाखिला। शाही महल पहले जैसा शानदार था, मगर अब वो दिल से खाली लग रहा था। दरवाजे पर शहनवाज खुद खड़ा था, मुस्करा रहा था। अहमद, जवान रियाया का, मुझे खुशी है तुम आए। मैं अदल के लिए आया हूं, तमाशे के लिए नहीं। महल के दरबार में अहमद को कुर्सी दी गई। रियाया बाहर जमा थी, चीख रही थी, अहमद हमारा फख्र है, अदल जिंदाबाद। मुआहदे की चाल। शहनवाज ने खुश इखलाकी से कहा, मैं जानता हूं वक्त बदल चुका है, अब सिर्फ जुल्म से हुकूमत नहीं की जा सकती। आओ तुम्हें मेरा वजीर अदल बनाते हैं, तुम अवाम के फैसले करोगे और मैं हुकूमत। अहमद ने गहरी सांस ली। अगर तुम सच में अदल चाहते हो तो सबसे पहले वो कैदी रहा करो जो तुम्हारी बगावत कहकर जेलों में सड़ रहे हैं। हो जाएगा। और महल का तीसरा खजाना, वो जो रियाया के टैक्स से भरा गया, वो सब अवाम में बांटा जाए। मुमकिन है। और अपने सिपाहियों को शहर से निकालो, लोग अपने मुहाफिज खुद होंगे, तुम्हारे खौफ से आजाद। शहनवाज ने चंद लम्हे खामोशी के बाद कहा, तुम बादशाह बनना चाहते हो अहमद? अहमद ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ इंसानों को इंसान की तरह जीते देखना चाहता हूं। आखिरी धोखा। जब अहमद वापस जा रहा था, महल के पीछे एक छत पर एक तीरंदाज को खड़ा किया गया। शहनवाज का हुक्म था, जब वो दरवाजे से बाहर निकले, तीर सीधा दिल में मारना है।
इसे दफन होने से पहले खत्म करना है। लेकिन जैसे ही तीरंदाज ने कमान खींची, इसके हाथ कांपने लगे। तीर नीचे गिरा और उसने बुलंद आवाज में कहा, मैं एक नजात दहिंदा को नहीं मार सकता। लोगों ने सुना। अहमद ने मुड़कर देखा और पहली बार शहनवाज को महल के दरवाजे पर खड़ा डरते हुए पाया। दिल में जंग। अहमद जान गया, ये बादशाह बदलने वाला नहीं। अब जो कुछ होना है वो लोगों के हाथों होगा। इस रात वो मंदिर लूटा और सिर्फ एक जुमला कहा, आज मैं फैसला नहीं करूंगा, कल तुम सब करोगे। शहर के दरमियान वाक़े जामे मस्जिद नूरगढ़ के बाहर हजारों लोग जमा थे। उनके चेहरों पर उम्मीद थी मगर आंखों में थकन। पिछली रात अहमद ने कहा था, कल फैसला अवाम करेगी, और आज वो दिन था। मस्जिद के अंदर अहमद सजदे में था। इसकी पेशानी जमीन से लगी हुई थी, आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। वो अल्लाह से कुव्वत मांग रहा था। न तख्त की ख्वाहिश, न ताज का गुरूर, बस ये दुआ, आ अल्लाह, अगर मैं तख्त पर बैठा तो अदल कर सकूं, वरना मुझे खाक में मिला दे। नमाज खत्म हुई। वो बाहर निकला। लोग 2 कदम पीछे हटे, जैसे कोई वली उनके सामने आ खड़ा हो। अहमद ने बुलंद आवाज में कहा, आज फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहते हो कि मैं रहनुमा बनूं तो मैं बनूंगा। अगर चाहते हो कि मैं सिर्फ एक खादिम रहूं तो मैं वो भी बनूंगा। लोगों की आवाज गूंजी, हमें अहमद चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें अमन चाहिए। अहमद हमारा बादशाह हो। अहमद का दिल लरज़ गया। वो सच में बादशाह नहीं बनना चाहता था, लेकिन अवाम के दुख, यतीमों की चीखें, मां की कब्रों की खामोशी, सब कुछ इसे मजबूर कर रही थी। इसी वक्त मस्जिद से लेकर शाही महल तक लोगों की एक तवील कतार बन चुकी थी। मर्द, औरतें, बच्चे, सब हाथों में कुरान और दिल में उम्मीद लिए खड़े थे। महल का मंजर। शहनवाज आखिरी बार अपने तख्त पर बैठा था। इसके इर्द गिर्द कोई वजीर, कोई सिपाही नहीं था। बागी सिपाहियों ने दरवाजे खोल दिए। महल के सहन में लोग दाखिल होने लगे। शहनवाज चीखा, मैं बादशाह हूं, मैं शहनवाज हूं, मगर आवाज सुनने वाला कोई ना था। अहमद खामोशी से महल में दाखिल हुआ। शहनवाज उसके कदमों में गिरा। मुझे मुआफ कर दो, मैं कमजोर था, मैं मगरूर था। अहमद ने इसे देखा और सिर्फ इतना कहा, जुल्म को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फैसला मेरा नहीं, कानून का होगा। शहनवाज को कैद कर दिया गया, बगैर तशद्दुद, बगैर बदले के। और फिर वही दिन, वही वक्त जब सूरज सर पर आया। अहमद को शहर के वस्त में बने तख्त पर बिठाया गया। लोगों ने कुरान के साए तले इसके हाथ में अदल की तलवार दी। मौलवी साहिब ने कहा, यह तलवार ना खून के लिए है, ना ताकत के लिए, ये तलवार हक के लिए है। अहमद ने हाथ अलिफाटे कर कसम खाई, मैं इंसाफ दूंगा, हर अमीर व गरीब को एक आंख से देखूंगा, न किसी की जमीन छीनूंगा, न किसी की बेटी का सुहाग। मैं बादशाह नहीं, मैं खादिम हूं तुम सबका। और यूं नूरगढ़ पर एक नया सूरज तुलू हुआ, जहां न कूड़े की आवाज थी, न चीखों की गूंज, जहां मस्जिद में अजान भी आजादी से होती और दरबार में फैसले भी कुरान के मुताबिक। अहमद बादशाह बन गया, लेकिन वो वही अहमद रहा, सादा, रहम दिल और आदिल।